लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। आगे का श्लोक है, कल में ले रहे थे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आगे का श्लोक है अध्याय 2 वर्ष नंबर है, श्लोक नंबर है 49। दूरेण ह्यवर कर्मे बुद्ध योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन बिच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान कहते समत्व रूप बुद्ध योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इस समत्व रूप बुद्ध योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का, इसलिए हे धनंजय अर्जुन, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय, समबुद्धि की शरण में जा, अर्थात समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत कृपणा फल हेतुआ, फल के हेतु बनने वाले अत्यंत कृपण अत्यंत ही दीन हैं। अब भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम समत बुद्धि योग का सहारा ले, समत योग बुद्धि के मार्ग से जा। देखो प्रायः तो हम जीवन में जो सभी जीते हैं और जीवन में जो दुख है वो दुख का कारण ही है विषम बुद्धि। मन का बुद्धि का संतुलन ना होना, असंतुलन होना, कभी इस तरफ झुकती है कभी उस तरफ झुकती है, कभी मांग है तो कभी शिकायत है, कहीं कुछ चीज को हम राग है तो कहीं द्वेष है, किसी पसंद करते हैं किसी को नापसंद करते हैं, कोई मित्र है तो कोई शत्रु है। तो भगवान कहते इसमें क्या है, मित्र से भी दुख और शत्रु से भी दुख। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जब सबकी प्रार्थना की और कहा सबका आशीर्वाद हमें मिले, तो उन्होंने संतों और दुष्टों की भी प्रार्थना की। बंद हूं संत असज्जन चरना, कहा मैं संतों के चरणों की वंदन करता हूं और दुर्जनों के भी चरणों की वंदना करता हूं। चलो वंदना बात तक तो ठीक थी, लेकिन आगे वो लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे, बंद हूं संत असज्जन चरना दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। कहते ये दोनों दुख देने वाले, संत भी दुख देने वाले हैं और दुष्ट भी दुख देने वाले, सज्जन भी दुख देते हैं और दुर्जन भी दुख देते हैं। तो किसी ने कहा ये बात तो समझ में नहीं आती, दुर्जन दुख देते तो इसलिए वो दुर्जन है, लेकिन जो सज्जन है वो दुख कैसे देते। कहते गोस्वामी जी लिखते हैं कि सज्जनों से भी दुख मिलता। तो कैसे मिलता दुख, कि मिलत एक दारुण दुख देई और बिछुड़त एक प्राण हर लेई। दुष्टों के दुर्जनों के मिलने से दुख होता, दुर्जनों के दुष्टों के मिलने से दुख होता है, और संतों के बिछुड़ने से दुख होता है, वियोग से दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख देई, एक दुष्ट के दुर्जन के मिलने से दुख,
और संत के वियोग से बिछुरत एक प्राण हर लेई। संत का बिछुड़ना, संत का वियोग, ऐसे लगता है जैसे संत नहीं, वियोग हो रहा है, प्राण ही साथ जा रहे। बिछुड़त एक प्राण हर लेई। तो भगवान कहते हैं ये जब तक ये दुख और सुख हैं, ये दोनों में विषम बुद्धि है, समता नहीं है, असंतुलन है। कभी इस तरफ झुक रही है बुद्धि, कभी उस तरफ झुक रही है। और इसलिए एक दिन मैंने कहा था, जो पहले घड़ियां चलती थी जिसमें पेंडुलम हिलता था, पेंडुलम एक सिर से दूसरे सिरे तक ऐसे घूमता था, क्योंकि जब तक वो पेंडुलम हिलता रहेगा घड़ी चलती रहेगी। अगर पेंडुलम बीच में ठहर गए तो घड़ी बंद हो जाती, घड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे ही जब तक ये मन का पेंडुलम एक अति से दूसरी अति तक को चलता रहेगा, तब तक ये मन रहेगा, मन सक्रिय रहेगा, मन सबल रहेगा, मन को प्राण मिलेंगे, ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, मन का अस्तित्व रहेगी, मन की ताकत रहेगी। और जहां चुनाव मुक्त हुए, बीच में ठहरे, ना इधर चुनाव ना उधर, जहां पेंडुलम बीच में ठहरा तो मन की मौत हो जाती है, मन से मुक्त हो जाते। अब जब तक ये चुनाव है, मन है, और चुनाव मुक्त हुए तो मन से मुक्त हो जाते, पीड़ा से मुक्त हो जाते, रोग से मुक्त हो जाते। तो भगवान कहते हैं ये सकाम बुद्धि जब तक ये रहेगी, चुनाव रहेंगे, विषमता रहेगी, तो दुख रहेंगे, अशांति रहेगी, पीड़ा रहेगी। इसलिए बार बार भगवान कहते योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। योग की नौका पर सवार हो, और योग क्या है? समत्तम योग उच्चते, समता में आ जाए, समत्तम योग, समता की नाव पर, समता की बुद्धि ले आओ। और जो समता में आ जाते हैं, भगवान कहते हैं वही तो सम्राट हो जाते हैं, शहंशाह हो जाते हैं। और जो सकाम में हैं, कामनाओं से घिरे हुए हैं, वो अत्यंत दीनहीन है। भगवान कहते हैं वो दीनहीन है। अब व्यक्ति की दीनता, दरिद्रता या संपन्नता, व्यक्ति की संपन्नता या विपन्नता, सम्राट या भिखारी होना बाहर से नहीं आंका जा सकता कि बाहर किसके पास कितना क्या संग्रह है, वस्तु कितनी है, साधन कितनी है, सुविधा कितनी है। आंतरिक अवस्था क्या है? बुद्ध के हाथ में भिक्षा पात्र है, लेकिन फिर भी बुद्ध शहंशाह है, फिर भी वो शहंशाह है। और जिन सम्राटों के पास दौलत का अंबार लगा हुआ है, साधन है, दौलत है, महल है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से फिर भी वो दीनहीन है, वो दरिद्र है। बुद्ध ने जब सत्य को पाया, परमात्मा को पाया, तो यशोधरा ने उनसे पूछा एक बार, कहते हैं जब यशोधरा ने उनको अपने महल में आमंत्रित किया, तो किसी ने पूछा आपने पाया क्या, क्या पाया बौद्धत्व की उपलब्धि में? तो भगवान बुद्ध ने कहा पाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ। पाया तो वो जो पहले से था, पाया तो वो जो सब पहले से था, जिसकी प्रतिभिज्ञा नहीं थी, पहचान नहीं थी, जिसका परिचय नहीं था, जिसका स्मरण नहीं था, वो था तो, लेकिन उसकी प्रतिभिज्ञा नहीं थी, उसका स्मरण नहीं था, उसका होश नहीं था तो। और खोया बहुत कुछ। खोया क्या? खोई अपनी हमने अज्ञान खोया, ना समझी खोई, मूढ़ता खोई, आसक्ति खोया, मोह खोया, अहंकार खोया, खोया बहुत कुछ। क्योंकि ये सारा का सारा, ये अहंकार, ये मोह, ये आसक्ति सब स्वप्न है, जागने पे सब टूट जाते, और सब दुख के कारण। जब आंख खुलती है
तो देखो आप कितने गहरे स्वप्नों में थे, कितने ताने वाने बुन रहे थे, आंख खुली सब खत्म हो गए, स्वप्न टूट गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा पाया तो मैंने वो जो सदा मेरे पास था, लेकिन खोया बहुत कुछ, खोया बहुत कुछ। जो खोया वो था नहीं, लेकिन झूठा ओढ़े हुए थे, अहंकार को ओढ़े हुए थे। ये आसक्ति, ये मेरा तेरा, ये सब था कुछ नहीं, ना मेरा था ना तेरा था, ना कोई अपना अधिकार था इन वस्तु व्यक्तियों पर, लेकिन माने बैठे थे, माने बैठे थे। तो वो झूठा अहंकार टूटा तो ममत्व भी छूट गया, मैं छूटा तो मेरे भी छूट गए, और जब मैं छूटा मेरे छूटे तो ये मैं विराट हो गया, असीम हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया, अब ये ब्रह्म हो गया, सब कुछ मेरे हो गए, सब मैं हो गया। तो भगवान कहते हैं जो सकाम बुद्धि लिए बहुत दीन होते हैं। कहते हैं अकबर और फरीद समकालीन थे। अकबर सम्राट, फरीद एक फकीर। एक बार अकबर फरीद से मिलने प्राय जब आते थे, प्राय ही आते रहते थे फरीद के पास मिलने, कुछ सत्संग सुनने, तो गांव के लोगों ने देखा अकबर जैसा सम्राट और फरीद के चरणों में सिर झुकाता, फरीद को इतना सम्मान देता, और फरीद तो घास की झोपड़ी में रहता है, अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कोई महल नहीं मांगे, कोई अटारी नहीं मांगी, कोई दौलत नहीं मांगी, कोई पद नहीं मांगा, कोई सिंहासन नहीं, एक घास की झोपड़ी में रह रहा फरीद। और मैंने कहा जो नहीं मांगते हैं सम्राट उन्हीं को झुकते हैं, जो नहीं मांगते हैं सम्राट उन्हीं को झुकते हैं। फरीद कुछ नहीं मांगे, सम्राट अकबर रोज उनके पास आते, सत्संग सुनते, सम्मान देते। एक दिन गांव के लोगों ने कहा फरीद तूने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, घास की झोपड़ी में ही तू खुश है, तो कम से कम सम्राट अकबर जैसा सम्राट तुम्हारे पास आता तो अपने लिए नहीं गांव के लिए कुछ मांग लो, कम से कम गांव के लिए एक मदरसा मांग लो, एक स्कूल मांग लो कि कोई स्कूल खुलवा दे। जब कोई स्कूल खुलवा दे, गांव के लोगों ने बहुत आग्रह किया, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता, वृक्ष कबहु नहीं फल वके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो कहा वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, नदियां अपना जल खुद नहीं पीती हैं, दूसरों की भूख मिटाने के लिए फलों में, वृक्षों में फल आते हैं, नदियों में जल होता है दूसरों की प्यास मिटाने के लिए। ऐसे ही परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए संतों का जीवन होता है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो गांव के लिए स्कूल मांग लो। जब बहुत लोगों ने आग्रह किया, विवश किया, तो फरीद विचार ने कहा अगर मांगना ही है तो अपने द्वार पर क्यों मांगू, क्यों ना अकबर के दरवाजे पर जाके मांगू, उसके पास ही जाकर मांगू। फरीद एक दिन कहते हैं अकबर से मिलने आता, और फरीद जब अकबर से मिलने आता तो मालूम किया अकबर हैं कहाँ, तो कहा वो तो इस समय नमाज पढ़ने गए मस्जिद में। फरीद ने कहा चलो फिर वहीं मिल लेंगे, वो भी अच्छी जगह है, वहीं मिल लेंगे जाके मस्जिद में। फरीद का मस्जिद में आना होता और अकबर नमाज पढ़ के खुदा से दुआ मांग रहा था, हे खुदा और बड़ा राज्य दो, और हमारे शत्रुओं पर विजय हो, और मेरे राज्य का विस्तार हो, और बड़ा मेरा खजाना हो। फरीद ने सुना कि अकबर मांग रहा है और बड़ा राज और ज्यादा विजय और बड़ा खजाना, तो फरीद अकबर से बिना मिले ही लौट पड़ा, बिना मिले ही लौट पड़ा वापस। फरीद अकबर तो नमाज पढ़ के बाहर निकले, देखा फरीद को सीढ़ियां उतरते हुए वापस जाते हुए। अकबर दौड़े, कहा फरीद वापस क्यों जा रहे हो बिना मिले? फरीद ने कहा मैं गलत जगह आ गया,
मैं गलत जगह आ गया। मैं मिलने आया था अकबर सम्राट से, मैं मिलने आया था अकबर सम्राट से, और भेंट हो रही अकबर भिखारी से, भेंट हो रही अकबर भिखारी से। अकबर कहता नहीं फरीद बताओ कैसे आना हुआ, किस लिए आना हुआ। फरीद कहते तो बताना ही नहीं, क्योंकि तेरे पास तो पहले ही कम है, खजाना कम है, अधिकार कम है, राज्य कम है। तू तो पहले ही मांग रहा है भगवान से, खुदा से मांग रहा और बड़ा राज्य और ज्यादा खजाना। तेरे पास तो पहले कम है, और मैंने कुछ मांगा तो और कम हो जाएगा। तो मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता और दुखी नहीं करना, तू पहले ही दुखी है। और ज्यादा मैं दुखी नहीं करना चाहता, तोरा कुछ और कम करके, कुछ से तुझसे कुछ मांग के तुझ और कम हो जाए तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। मैं तुझसे कुछ मांगना नहीं। आया था मिलने सम्राट अकबर से, भेंट हो रही अकबर भिखारी से। और फिर जिस खुदा से तू मांग रहा, जिस परमात्मा से तू मांग रहा, उस परमात्मा पर मुझे भी भरोसा है, मुझे भी विश्वास है, मेरी भी श्रद्धा है। और जिससे तू मांग रहा मैं भी उसी से मांग लेंगे, तुझे बीच में क्यों लाना। जिस परमात्मा से तू मांग रहा है उसी परमात्मा से मैं भी मांग लूंगा, तुझे बीच में क्यों लाना। सोचो, फरीद के पास कुछ नहीं है, घास की झोपड़ी में है, लेकिन फरीद फिर भी शहंशाह, फिर भी मांग मुक्त है, कामना मुक्त है। लेकिन अकबर के पास इतनी दौलत है, इतने साधन है, इतने सुविधा है, महल है, सिंहासन है, खजाने हैं, फिर भी दीनता है, फिर भी भिखारी। सकाम बुद्धि अगर मांग से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। जितनी ज्यादा मांग, जितनी ज्यादा सुविधा होगी उतनी ज्यादा मांग होगी, जितने ज्यादा साधन होंगे उतनी ज्यादा कामनाएं होंगी। अमीरों की कामना ज्यादा होती है गरीबों से ज्यादा, साधन संपन्न लोगों की कामनाएं इच्छाएं ज्यादा होती हैं निर्धनों की अपेक्षा। इसलिए संत कहते हैं आप देखो मंदिर में जाके भिखारी ही इकट्ठे होते हैं। मंदिर में जितने भी मिलेंगे सब भिखारी मिलेंगे। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ज्यादातर सब भिखारी इकट्ठे होते हैं। कुछ भिखारी मंदिर के बाहर होते हैं, कुछ भिखारी मंदिर के भीतर होते हैं। छोटे भिखारी मंदिर के बाहर होते हैं और बड़े भिखारी मंदिर के अंदर होते हैं। छोटे भिखारी 1-2 रुपए मांग रहे हैं, जो मंदिर के बाहर बैठे हुए 1-2 रुपए मांग रहे हैं। और जो मंदिर के अंदर जाते हैं वो भगवान से लाख करोड़ मांग रहे हैं, वो बड़े भिखारी हैं। वो भगवान से लाख करोड़ मांग रहे हैं, वो बड़े भिखारी हैं। मांग दोनों की है। अब सोचो, छोटा भिखारी 1-2 रुपए मांग रहा है और बड़ा भिखारी लाख करोड़ मांग रहा है। बिना लाख करोड़ के उसको शांति कहाँ, उसे संतोष कहाँ, उसे सुख कहाँ। मांग दोनों के पास है, अशांति दोनों के पास है, पीड़ा दोनों के पास है, दुख दोनों के पास है। अभाव में दोनों जी रहे, दोनों का पात्र खाली है, दोनों अभाव में है। इसका छोटा पात्र है 1-2 रुपए में भर जाएगा, इसका शायद लाख करोड़ में भी ना भरेगा। और फिर जितना मिलता उतना और खाली हो जाता। भगवान कहते हैं जो सकाम बुद्धि लोग हैं, जो मांग रखते हैं, चाह रखते हैं, अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, और उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जितना मिलता उतना कम, जितना मिलता उतना कम, कोई सीमा है। और जो समत्व बुद्धि हैं, जो मांग मुक्त हो गए, चाह मुक्त हो गए, कामना मुक्त हो गए, परमात्मा को समर्पित है, राजी है तेरी रजा में, जिनकी कोई मांग नहीं, उनकी कोई शिकायत नहीं। इसीलिए स्वामी राम अमेरिका गए। स्वामी राम तीर्थ अपने को कहते हैं राम तो बादशाह है। स्वामी राम तीर्थ अपने को कहते थे राम तो बादशाह है। कहते अमेरिका का सम्राट, अमेरिका का राष्ट्रपति स्वामी राम से मिलने के लिए आया।
अमेरिका का राष्ट्रपति स्वामी राम से मिलने आया तो उनसे प्रश्न किया कि आप अपने को सम्राट क्यों कहते हो, आप अपने को राजा क्यों कहते हो, शहंशाह क्यों कहते हो। राजा होता है उसके पास कोई दौलत होती है, खजाना होता है और उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास सेना होती है। आपके पास ना कोई सेना है ना कोई खजाना है, तो आप अपने को बादशाह क्यों कहते हैं, सम्राट क्यों कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, खजाने की जरूरत उन्हें है जिनकी कोई कामना हो, जिनकी कोई कामना हो, जिनकी कोई मांग हो, जिनकी कोई चाह हो, उन्हें खजाने की जरूरत है। क्योंकि खजाने से, दौलत से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने मांग की पूर्ति कर सकते हैं, तो उस पैसे से, दौलत से, धन से। अब जिसकी कोई मांग ही नहीं है, जिसकी कोई चाह ही नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसके लिए वो दौलत को क्या करेगा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं किसी से। और सेना की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनका कोई शत्रु हो, जिन्हें किसी से भय हो। तो जिन्हें किसी से भय हो, जिनका कोई शत्रु हो, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखना पड़ती है। स्वामी रामतीर्थ कहते, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे किसी से भय नहीं है, और जब मुझे किसी से भय नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, तो मुझे सेना की कहां जरूरत है। चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। और जिनको कछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिनकी कोई कामना नहीं है, जो चाह नहीं है, उनकी चिंता कहां। चाह के साथ चिंता भी आती है। तो चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। बेपरवाह, संतों का मन कैसा होता है, बेपरवाह। दो शब्द होते हैं, ध्यान रखना, एक बेपरवाह, एक लापरवाह। तो संत लापरवाह नहीं होते, बेपरवाह होते। लापरवाही एक मूर्ता है, एक अज्ञान है, लेकिन संत बेपरवाह होते, कामना मुक्त होते हैं, चाह मुक्त होते हैं, आसक्ति मुक्त होते हैं। जिनको कछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। जिनकी कोई कामना नहीं है वो शहंशाह है। सम्राटों को भी सम्राट है। बुद्ध सम्राट शहंशाह, महावीर शहंशाह, कबीर, फरीद, मीरा, नानक, ये सब सम्राट है। यद्यप इनके पास नहीं है, लेकिन अंदर की दौलत है इनके पास, अंदर से तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, अंदर से भरे हुए हैं। इनके पास आध्यात्मिक संपदा है। बाहर के ये सोने चांदी के सिक्के नहीं है, उनके पास स्पिरिचुअल वेल्थ है, आध्यात्मिक धन है, आध्यात्मिक संपदा है। इसलिए वो उनके जीवन खिले हुए हैं, क्योंकि कोई मांग नहीं है, उनकी कोई शिकायत नहीं, उनका जीवन खिला हुआ है। भगवान कहते हैं जो जिनकी कोई मांग है वो दीनहीन है, वो दरिद्र है। चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जब तक मांग रहेगी वो दीनता रहेगी। और की पूर्ति करके, मांग की पूर्ति करके बाहर से कोई मांग मुक्त नहीं हो पाता। मैंने कहा ना, वो तो ऐसे ही असंभव हो जैसे कोई पेट्रोल से आग बुझा रहा हो। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करके इच्छा मुक्त कोई नहीं हो पाता। जितनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं उतनी इच्छाएं और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा घी डालते हैं या जितनी ज्यादा पेट्रोल डालते हैं उतनी आग और तेज होती है। कामना की पूर्ति से कामना में मुक्त नहीं हो पाते, कामनाओं में वृद्धि होती है। इसलिए भगवान कहते हैं वो और ज्यादा दीनहीन हो जाते जो सकाम है। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन तुम कामना का त्याग करके, सकाम बुद्धि का त्याग करके निष्काम बुद्धि का, समत्त योग का सहारा ले, समत्त योग के आश्रय ले, कि समत्त योग तेरे लिए श्रेयकर है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था मेरे लिए क्या श्रेयकर है,
तो भगवान ने कहा अर्जुन तेरे लिए श्रेयकर है समत्त बुद्धि समत्त योग, मांग और शिकायत से मुक्त, सिद्ध शुद्धो स्वमो भूत्वा। और जो मांग मुक्त हो जाते हैं, जो मांग में है वो दीनहीन है। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं बुद्ध युक्तो जहाती है उभय सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं और समत बुद्ध युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे समत्त रूप योग में लग जा। यह समत्त रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। दो बातें भगवान एक तो कहते हैं जो समत्त बुद्धि रूप है वो पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता। बुद्ध युक्ता चाहती है, बुद्ध युक्त उभय सुकृत दुष्कृत। भगवान कहते हैं जो बुद्ध युक्त है, समत्त बुद्धि वाला व्यक्ति है, योगी है, वो पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता। अब क्या जो ऐसा समत्त योगी है, समत्त बुद्धि वाला योगी है, पाप से मुक्त हो जाता, बात समझ में होती है, आती है। भगवान कहते हैं वो पुण्य से भी मुक्त हो जाता। देखो पाप और पुण्य दोनों दो छोर हैं एक सिक्के के, एक दो पहलू हैं। अगर सिक्का हाथ में आया तो दोनों आएंगे, एक सामने है एक पीछे। पाप आगे है तो पुण्य पीछे है, पुण्य आगे है तो पाप पीछे है। दोनों को अलग करने का कोई उपाय नहीं है। पाप के साथ पुण्य जुड़ा रहेगा, सुकृत और दुष्कृत एक साथ जुड़े रहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब त्याग होगा तो दोनों का होगा। और देखो ये अहंकार का चुनाव है। जब तक ये अहंकार रहेगा, मैं रहेगा, तो ये चुनाव रहेगा, ये चुनाव रहेगा, पाप पुण्य रहेगा। जब भी दोनों छोड़ना हो तो सिक्का पूरा छोड़ना पड़ेगा। जब अहंकार मुक्त होंगे तो पाप भी गिरा, पुण्य भी गिरा। समर्पित हुए परमात्मा को, विराट को समर्पित हुए, तो अब जो कुछ है अच्छाइयां भी तेरी और बुराइयां भी तेरी, ना मेरी अच्छाई ना मेरी कोई बुराई। परमात्मा के अगर बूंद सागर हो गई, बूंद सागर हो गई, तो अब उसके साथ ना कुछ अपने को बचा के नहीं रखा। अगर बचा के रखा है कि पुण्य मेरे और पाप तेरे, बचा के रखा है तो समर्पण नहीं है। और समर्पण है तो अब जब भी समर्पण आएगा, शरणागति आएगी, तो पूरा का पूरा मैं समर्पित होगा, आधा नहीं। ऐसा व्यक्ति न पाप करेगा न पुण्य करेगा। यानी उससे पुण्य होंगे लेकिन कर्ता का भाव चल, पुण्य तो होंगे उससे, दिया जलेगा, रोशनी होगी, लेकिन दिए को यह अहंकार नहीं है कि मैं रोशनी दे रहा हूं। ऐसे योगी को, ऐसे ज्ञानी को, वो पुण्य तो उससे होंगे, आत्मज्ञान का दिया जला, पुण्य तो बुद्ध जहां जाते हैं आत्मज्ञान का दिया जला हुआ, पुण्य ही पुण्य होते हैं। कि जब उनके अंदर समता आ गई तो अंदर करुणा और प्रेम आ गई। अब जो करुणा और प्रेम की सुगंधी है, सुभाष है, वो पुण्य के रूप में है, शुभ के रूप में है, धर्म के रूप में है, करुणा के रूप में है। क्योंकि करुणा इतनी भर गई अंदर से, प्रेम इतना भर गया, समत, और वो आएगा समत बुद्धि जब होती है। जब बुद्धि चुनाव मुक्त होती है तो चित्त में करुणा और प्रेम आ जाती है। और जब चित्त में अंदर करुणा और प्रेम आ जाती है तो सेवा उसकी सुबास बन जाती है, जो बाहर बिखरने लगती है।
जब तक अहंकार है तो चुनाव होगा पाप और पुण्य। और कभी आप देखो लोग पाप भी करते हैं या पुण्य भी करते तो किस लिए करते? अगर पुण्य करने वाले की भी मना स्थिति को आप देखें तो पुण्य किस लिए कर रहा? यहां शुरू में भगवान ने भी अर्जुन के सामने वो खिलौने दिए थे, क्योंकि आम लोगों की जो प्रेरणा का स्रोत है अनार जुष्ट अस्वर्गम अकीर्तिकरम, अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन तू जो कुछ कह रहा है ये अनार जुष्ट है, श्रेष्ठ लोगों द्वारा किया हुआ नहीं है, स्वर्ग नहीं देगा, सुख नहीं देगा और अकीर्ति होगी इससे। अब यहां देखो, जब भी कोई शुभ करने की बात होती है, पुण्य करो, दान करो, क्यों? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, उससे स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की चाह है। एक कीर्ति की कामना, हमें कीर्ति मिलेगी। अब कीर्ति नहीं मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, मान मिलेगा। मान की चाह हो, कीर्ति की चाह हो, सुख का चाह हो, तो भगवान कहते वहां भी चाह तो है, इसलिए तुम कर रहे। किसी एक मनोवैज्ञानिक ने लिखा कि जिन्हें जो आजकल नैतिक शिक्षा है वो ऐसी ही है जैसे कोई व्यक्ति को उसके अंदर तो चोर बैठा है लेकिन बाहर से उसको रोका जा रहा है कि चोरी ना करो, क्योंकि अपकीर्ति होगी। कोई ऐसा उपाय हो कि वो व्यक्ति जो भी करे उसे कोई देख ना सके, अदृश्य होने की कोई शक्ति उसे आ जाए। अदृश्य होने की शक्ति उसे अगर उसे मिल जाए, कोई वरदान मिल जाए किससे है, तो सोचो अब वो कौन कौन से अनैतिक नहीं करेगा, क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं पाएगा। सब तरह के अनैतिक कामों में लग जाएगा, क्यों? उसे देख नहीं पा रहा कोई, तो अपकीर्ति का डर ही नहीं है। अपकीर्ति तो तभी आएगी, कीर्ति नष्ट तो तभी होगी जब कोई देख पाए, तो फिर कितने लोग नैतिक रह जाएंगे, सोचो। तो हमारी जो नैतिकता भी है, हमारे पुण्य कर्म, उसके पीछे भी यही है कि अपकीर्ति होगी। यस, मरने के बाद नरक मिलेगा, या समाज में हमारी अपकीर्ति होगी, दंड मिलेगा, इसलिए व्यक्ति को नैतिक बना के रखा जा रहा। ये नैतिकता ऊपर से थोपी हुई है, अंदर से आई हुई नहीं है। अंदर से तो तब आता जो आदमी अंदर से जगता, अहंकार मुक्त होता, आत्म अनुभूति में उतरता, तो अंदर से वो आता, अंदर से स्रोत आते, अंदर से वो रसधार प्रकट होती। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, अहंकार मुक्त है, उसके जीवन में ना कोई सुकृत है, ना दुष्कृत है, ना कोई पाप है, ना पुण्य है। वो सब का सब, जब मैं ही छूट गया, मैं ही भगवान को दे दिया, तो अब इस जीवन से जो कर्म हो रहे हैं वो सब भगवान से हो रहे हैं। उसका दोनों, उसका अहंकार मुक्त हो गया, पाप भी वो तेरा, पुण्य भी तेरा। और निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से पाप होगा नहीं। क्यों? पाप में भी अहंकार चाहिए। हानि से बचना है तो लाभ पाने के लिए व्यक्ति क्या क्या पाप करेगा। सुख पाने के लिए, दुख से बचना है, सुख पाने के लिए व्यक्ति क्या क्या पाप करेगा। मान पाने के लिए क्या क्या पाप करे, लेकिन जब पद पाने के लिए, पद पाने के लिए क्या क्या पाप नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके लिए मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख सब बराबर ही है, तो उससे पाप होंगे कैसे? फिर जो होगा वो लोक कल्याण के लिए होगा, जो होगा वो परमात्मा की पूजा होगी, विराट की पूजा होगी। और विराट की पूजा में कहीं अशुद्धि आएगी? जो है वो विराट की पूजा है, परमात्मा की पूजा है, और मांग उसकी कुछ है नहीं। जो मिला वो प्रसाद है, जो परमात्मा से मिला। कर्म को पूजा बनाया, वर्क इज वर्शिप, कर्म को पूजा बनाया, और जो बदले में मिला वो परमात्मा का प्रसाद है। अधिक की मांग नहीं, कम की कोई शिकायत नहीं।
भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो सुख दुख दोनों से मुक्त हो गया है, समत बुद्धि को उपलब्ध हुआ है, उसके जीवन में योगा को कर्मसु कौशलम, उसके कर्मों में भी कुशलता आ जाती है। एक बार कहते हैं अकबर के दरबार में तानसेन थे, और तानसेन बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, सितार वादक थे। एक दिन अकबर विचार करने लगा, अकबर के मन में प्रश्न आया कि तानसेन इतना अच्छा बजाता है, इतना अच्छा संगीतज्ञ है, तो आखिर इसने भी तो किसी से सीखा होगा, इसने भी तो किसी से सीखा होगा। और अगर इसने किसी से सीखा होगा, इसका कोई गुरु रहा होगा, तो वो कितना कुशल होगा, वो कितना बड़ा संगीतज्ञ होगा। अकबर के मन में ये बात आई तो अकबर ने तानसेन को बुलाया और तानसेन से पूछा, तानसेन तुमको सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि न भूतो न भविष्यति, तुम्हारा जैसा पहला कभी कोई संगीतज्ञ हुआ नहीं और आगे कोई संभावना नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये प्रश्न आया कि आखिर तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, और तुमने जिससे सीखा होगा क्या वो तुमसे ज्यादा कुशल था। जब ये प्रश्न किया तानसेन से, तो तानसेन ने कहा कि मेरा गुरु, मैं अपने गुरु की तुलना में तो कुछ भी नहीं हूं, उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं अपने गुरु की तुलना में। वो हिमालय की तरह एक शिखर है, और मैं तो उनके चरणों में बैठ के थोड़ा बहुत सीख लिया, उनके चरणों में बैठ के थोड़ा बहुत जो सीख लिया वही बजा रहा यहां। मेरी कोई तुलना नहीं हो सकती अपने गुरु से। अकबर के मन में इच्छा प्रकट हुई, लालच आया कि अगर तानसेन इतना अच्छा संगीतज्ञ है तो तानसेन का गुरु कितना अच्छा होगा। तो कहा क्या बुलाओ उनको, अपने गुरु को यहां। संयोग की बात, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी थे, और हरिदास जी उन दिनों जीवित थे। तो कहा बुलाओ अपने गुरु को यहां दरबार में, उनकी जो भी फीस होगी उनको हम फीस देंगे, जो भी भेंट कहोगे उनको भेंट देंगे, उन्हें बुलाओ। तानसेन ने कहा उनको यहां बुलाने का कोई उपाय नहीं। तानसेन ने कहा कि हमारे गुरु हरिदास जी को यहां बुलाने का कोई उपाय नहीं, कोई प्रलोभन उन्हें नहीं, कोई धन उन्हें बुला नहीं पाएगा, कोई सिंहासन उन्हें बुला नहीं पाएगा, कोई उनकी मांग नहीं, कोई उनकी चाह नहीं। तो अकबर ने पूछा फिर कैसे सुना जाए, फिर तुम्हारे गुरु हरिदास जी को कैसे सुना जाए। कहा जब वो बजाते हैं तो सुन लो, जब वो बजाते हैं तो सुन लो। वो तुम अभी चलो, तुम्हारे चलने से कहने से भी वो बजाएंगे नहीं, तुम्हारे कहने से भी वो बजाएंगे नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि वो बजाए और कोई सुन ले। मालूम किया कि हरिदास जी कब बजाते हैं वीणा, कब बजाते हैं वो सितार। तो मालूम किया रात को 3 बजे उठ के, जमुना के किनारे रहते थे हरिदास जी, रात को सुबह के समय 3 बजे उठ के वो जमुना के किनारे जाके सितार बजाते। बिना हरिदास जी को सूचित किए अकबर और तानसेन दोनों हरिदास की कुटिया पर जाते हैं, पीछे हरिदास की कुटिया के पीछे छिपकर बैठते, 3 बजे का इंतजार करते। और जब सुबह के 3 बजे हरिदास जी सितार लेके बाहर निकले, यमुना के किनारे बैठ के सितार बजाते हैं। अकबर कुछ बोल ना सका। 2 घंटे तक हरिदास जी ने सितार बजाया, और 2 घंटे लगातार अकबर के आंखों से आंसू झरते रहे, आंसू झरते रहे। हरिदास ने सितार बजाना बंद किया, वापस अपनी कुटिया में गए। तानसेन और अकबर वापस जब लौट रहे
तो तानसेन, अकबर ने पूछा, तानसेन, हरदास जी इतना सुंदर कैसे बजाते? हरदास जी इतना सुंदर कैसे बजाते? तुम क्यों नहीं बजा सकते इतना सुंदर? तानसेन ने कहा, देखो मैं बजाता हूं आपको खुश करने के लिए, आपसे कुछ पाने के लिए। आपसे धन पाना है, आपसे पद पाना है, आपसे सम्मान पाना है, इसलिए मैं आपको खुश करने के लिए बजाते। और तानसेन बजाते हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं बजाते। अब तानसेन इतना परमात्मा के आनंद से इतने भर गए हैं कि सितार उसकी एक ओवरफ्लोइंग हो रही है। वो अपने अंदर के आत्म आनंद से, आत्म अनुभूति से इतने भर गए हैं कि सितार उसे बाहर प्रकट कर, उसकी ओवरफ्लोइंग हो रही है। वो किसी को खुश करने के लिए नहीं बजाते, कुछ पाने के लिए नहीं बजाते, ना उन्हें धन चाहिए ना पद चाहिए, किसी सम्राट को खुश करने के लिए नहीं बजाते। वो अंदर से भरे हुए हैं, तृप्त हैं। और कहा वो ऐसे ही बजाते हैं जैसे कोई फूल खिल जाते हैं। जब सुगंधी भरती है फूलों में तो फूल खिल जाते हैं और सुगंधी बाहर बिखरने लगती है। फूल को ये एहसास नहीं है, ये भाव नहीं है, ये अहंकार नहीं है कि मैं सुगंधी बिखेर रहा हूं, सुगंधी दे रहा हूं। जैसे फूल में सुगंधी है, नदियों में जल बह रहा है दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। सूर्य में रोशनी है। अब कोई पूछे सूर्य में रोशनी क्यों है, फूल में सुगंधी क्यों है? सूर्य में रोशनी क्यों है, फूल में सुगंधी क्यों है? और नदियां कहां बह रही हैं, क्यों बह रही हैं? उनकी कोई मांग नहीं है, उनकी कोई चाह नहीं है, उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। सूर्य की अपेक्षा नहीं है कि कोई सूर्य नमस्कार करे। फूल की कोई मांग नहीं कि फूल को कोई सुंदर कहे, कोई प्रशंसा करे। और नदियां की कोई चाह नहीं है कि उन नदियों को कोई पूजा जाए। वो अपने अंदर से इतनी भर गई हैं, अब लुटा रही हैं, बांट रही हैं। ऐसा व्यक्ति जो कामना मुक्त हो जाता, चाह मुक्त हो जाता, समता में आ जाता है, उसके काम में भी एक कुशलता आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है। देखो, एक व्यक्ति काम को कर रहा, मैंने कल कहा था, एक व्यक्ति को काम को कर रहे आधे आधे मन से, आधी शक्ति उसकी लगी हुई, आधा मन लगा हुआ है फल में। फल कितना आएगा, कैसा आएगा, कब आएगा? आधा मन तो उलझा है फल में, फल की आसक्ति में, फल की मांग में। फल कितना आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा? और आधा मन काम में लगा हुआ है, आधा मन काम में लगा। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से शांत है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, वर्तमान में है और पूरा होश में है, जिसके चित्त में समता है, जिसके अंदर से एक आनंद है, मन शांत है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, उसके अंदर से वो कर्म बह रहा है, वो पूरा का पूरा उसकी क्रियाशीलता, उसकी क्षमता, उसका श्रम पूरा का पूरा 100% कर्म में लग रहा है। फल की कोई मांग उसकी है नहीं, फल की कोई अपेक्षा है नहीं, भविष्य में फल को कोई कहीं उसकी कोई खोज नहीं है। तो पूरा का पूरा श्रम 100% उसकी शक्ति, उनका ऊर्जा, शरीर, मन, बुद्धि 100% कर्म में है, तो उसकी कुशलता स्वाभाविक है। और जो आधे आधे मन से करते हैं, आधे आधे शरीर के श्रम से करते हैं, उनकी वो कुशलता नहीं हो सकती। योगा कर्म सुकौशलम, भगवान कहते हैं जो पूरी तरह से 100% अपनी समत बुद्धि में, जो कामना मुक्त है, अपेक्षा मुक्त है, चाह मुक्त है, उनके काम में कुशलता आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है। अब ये एफिशिएंसी कब आ जाती है? क्योंकि उनकी कोई मांग नहीं है, उनकी कोई चाह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। पूरा का पूरा 100% उनका शरीर, 100% उनका मन, उनकी बुद्धि काम में जुड़ जाती है, काम में लग जाती है। अकबर पूछने लगा, कैसे हरिदास जी कैसे ऐसा बजाते हैं? उन्होंने कहा कोई मांग नहीं है, समत्तम बुद्धि हो। उनकी चित्त में समता आ गई, इसलिए योगा कर्म सुकौशल, उनके काम में कुशलता आ गई।
कभी भी आप देखो, एक व्यक्ति व्यवहार में दुख आने पर दुखी होता, सुख आने पर सुखी होता, और एक व्यक्ति कभी कभी लीला करता है। वो लीला करता है, रामलीला में कोई राम का पाठ करता है, राम का अभिनय करता है, सीता के वियोग में रो रहा है, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर रो रहा है। अब उसे मालूम है कि कोई सीता उसकी पत्नी का हरण नहीं हुआ है, कोई जो है उसके भाई को शक्ति नहीं लगी, खेल है, एक लीला है, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अंदर से एक एक डायलॉग निकल रहा है, बड़ी सोच सोच के एक एक डायलॉग निकल रहा है। ये कब है? जब मन शांत है, मन ठहरा हुआ है। और मन अशांत हो, सच में उसकी पत्नी की हरण हो गया, अरे हरण तो बात दूर, उसकी पत्नी कहीं बीमार ही हो जाए और उससे कोई कहे कि जरा रामलीला के एक दो डायलॉग सुना दो, वो कहेगा मेरी पत्नी बीमार है, तुम डायलॉग पूछ रहे हो। अब जो घटना वो खेल नहीं रही, लीला नहीं रही, वो यथार्थ हो गई। जो जीवन को एक खेल की तरह ले लेते हैं, एक लीला की तरह ले लेते हैं, एक अभिनय की तरह ले लेते हैं, उनके काम में कुशल, वो काम से पलायन नहीं करते, कर्तव्य से पलायन नहीं करते, व्यवहार से पलायन नहीं करते हैं, व्यवहार में रहते हैं, व्यवहार में जीते हैं, लेकिन उनके जीवन में कार्य कुशलता आ जाती है, क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं, वो अभिनय करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, ना उन्हें धन पाना है, ना पद पाना है, ना कोई प्रतिष्ठा पानी है, कोई पाना कुछ नहीं है, बहुत कुछ पा लिया है, जो अंदर से पा लिया है वो बाहर प्रकट हो रहा है। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति के जीवन में योगा कर्म सुख कौशल, वो जीवन तो आम व्यक्तियों की तरह जिएंगे। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, बुद्ध महावीर ने, नानक कबीर ने हमारे आपकी तरह ही जीवन जिए, व्यवहार में रहे, परिवार में रहे, लेकिन वो अभिनय था, उनके लिए एक अभिनय था, वो वास्तविक नहीं था, अभिनय था। अभिनय जब व्यक्ति करता तो अंदर से शांत होता, स्वस्थ होता, तो तब बाहर से उसकी डायलॉग अच्छे बोल पाता। और अंदर से अशांत हो जाए वो व्यक्ति, तनावग्रस्त हो, रुग्ण हो, बीमार हो, परेशान अंदर से हो, तो सारे डायलॉग भूल जाएगा। वास्तव में उसके पत्नी की बीमार हो, पत्नी का हरण हो गया हो, घर में किसी की मौत हो गई हो, वो डायलॉग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। बेटा बीमार हो, भाई बीमार हो, और उससे कहो डायलॉग सुना दो लक्ष्मण के रामलीला का, सुना पाएगा? नहीं सुना पाएगा, क्योंकि अब वो यथार्थ हो गया, अंदर से बीमार हो गया, रुग्ण हो गया, अब वो योगी नहीं रहा, अब चित्त में समता ना रही। चित्त में जब तक समता है तभी योग है, और चित्त में विषमता आ गई, चित्त मन ने चुनाव किया तो योग नहीं रहा। फिर योगा कर्मसु कौशलम, फिर योग में कुशलता नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी। एफिशिएंसी तभी आती है जब हम बाहर से कर्म करते हैं लेकिन अंदर से अकर्ता होते हैं, अभोक्ता होते हैं, अपेक्षा मुक्त होते हैं, चाह मुक्त होते हैं, मांग मुक्त जब अंदर से होते हैं तो बाहर हमारे कर्म अभिनय बन जाते हैं, खेल बन जाते हैं, कुशलता आ जाती है उसमें। जितने बढ़िया आज डायलॉग बोल के जो राम का अभिनय करते लोग रोज रामलीला में, शायद राम भी इतने अच्छे डायलॉग नहीं बोल पाए होंगे, क्योंकि उनका कोई पहले से रिहर्सल नहीं किया था, राम ने सीखा नहीं था, इन्होंने खूब रिहर्सल करके फिर सीख के तब बोलते हैं। तो जितना आज के रामलीला में लोग अभिनय करते हैं राम का, शायद राम इतना अच्छा रोल नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये अभिनय कर रहे, सीख के कर रहे, खूब रिहर्सल की इन्होंने, खूब अभ्यास किया इन्होंने कि कैसे कैसे डायलॉग बोलना है लोगों को, और लोग उनके डायलॉग सुन सुन कर रो पड़ते। भगवान कहते हैं योगा कर्म, अगर चित्त में चित्त शांत है, मन शांत है, चित्त में समता है, समत्वम योग, चित्त में समता है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, तो भगवान कहते हैं फिर कार्य में कुशलता आ जाएगी, कार्य में कुशलता आ जाएगी, एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्म जम बुद्ध
ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधे विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम। कहते हैं, भगवान लिख रहे, क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? निर्विकार परम पद को भगवान कहते प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो समत बुद्धि वाले, जिन्होंने फल को त्याग दिया। जो फल को त्याग दिया है वो जन्म रूप बंधन से भी मुक्त हो जाते, जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते, परम पद को प्राप्त कर देते हैं। जन्म रूप बंधन और परम पद को प्राप्त कौन होते? जिन्होंने कर्म फल को त्याग दिया, कर्म के फल को त्याग दिया। तो जो कर्म फल को लेके जा रहे हैं वो बंधन में है, जन्म के बंधन में है। देखो, जन्म का कारण भी क्या है? जन्म का कारण ही वही है कि कोई कामना थी हमारी, इसलिए तो फिर दूसरा जन्म हुआ। पिछले जन्म में हमारी कोई कामना थी, कोई मांग थी, कोई चाह थी, कोई अपेक्षा थी, कोई वासना थी, और वो पिछली वासना, वही कामना अगले जन्म में ले आई। बीज तभी अंकुरित होगा जो बीज है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, भुंजे हुए बीज जैसे लगते हैं, भुंजे हुए बीज जैसे लगते हैं, लेकिन बीज होते नहीं। रोस्टेड सीड, जो रोस्टेड सीड है, भुंजे हुए बीज, भुंजे हुए चना, भुंजे हुए गेहूं, भुना हुआ कोई भी बीज अगर भूंज दो तो बीज जैसा लगेगा, लेकिन वो स्प्राउट नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित तभी होगा जब वो भुंजा हुआ नहीं है। अब अगर किसी ने फल की आकांक्षा त्याग दी, समत बुद्धि में आ गया, फल की आकांक्षा त्यागी, समत बुद्धि में आया, और समत बुद्धि में आया नहीं है, वो अंदर से जुड़ गया, अपने अंदर से चेतना में जुड़ा, अपनी आत्मा से जुड़ा। समत बुद्धि कोई एक बुद्धि एक द्वार है। देखो, बुद्धि का उपयोग कैसे होता है? द्वार के रूप में। द्वार हमें बाहर भी ले जाता, द्वार अंदर भी ले आता। द्वार का उपयोग क्या होता है कि किसी दरवाजे का उपयोग क्या होता है कि बाहर भी उस दरवाजे से हम जाते हैं, उसी दरवाजे से अंदर भी आ सकते हैं। तो अभी तक हमने जितना बुद्धि का उपयोग किया है वो बाहर के लिए किया, बाहर के लिए किया, फल के लिए, कि ये फल मिल जाए, ये फल मिल जाए, ये फल मिल, संसार के लिए, वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए। अब अर्जुन भी बुद्धि का उपयोग पूरा कर रहा है। सोचो, अगर अर्जुन बुद्धि का उपयोग ना करता होता तो इतने प्रश्न कहां से उठते? ये इतने जो प्रश्न उठ रहे हैं अर्जुन के मन में, बुद्धि के कारण से। और जितनी ज्यादा तीव्र बुद्धि होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, उतने ज्यादा प्रश्न उठेंगे। और जितनी ज्यादा मूढ़ बुद्धि होगी, अज्ञानी होंगे, नासमझ होंगे, उनको कोई। अब महाभारत के युद्ध में तो दुर्योधन, दुशासन भी थे दूसरी तरफ, लेकिन उनको ये प्रश्न नहीं उठे, उनको मोह नहीं आया, उनके अंदर प्रश्न नहीं उठे। अर्जुन के प्रश्न उठे, और अर्जुन के प्रश्न ही इस गीता को आगे बढ़ा के ले गए। अर्जुन के प्रश्न इतने ना होते तो कृष्ण की वाणी से गीता प्रकट ना होती। तो अर्जुन बुद्धिमान है, लेकिन अर्जुन की बुद्धि का उपयोग क्या हो रहा है? वह जगत के लिए, वस्तु व्यक्तियों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, संसार के लिए। धन कैसे मिले, पद कैसे मिले, प्रतिष्ठा कैसे मिले, यश कैसे मिले, कीर्ति कैसे मिले, सुविधा कैसे मिले, सिंहासन कैसे मिले, बाहर के लिए बुद्धि का उपयोग हम सभी करते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग बाहर जगत के लिए, कि बाहर जगत का वस्तु व्यक्तियों की प्राप्ति कैसे हो। और जब तक ये वस्तु व्यक्ति में बुद्धि का उपयोग होगा,
संसार में बुद्धि का उपयोग होगा तो वो योग नहीं होगा। योग तभी है कि जो बुद्धि का द्वार था वो बुद्धि का द्वार वापस अंतर्मुखी होने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाए। दरवाजा जो बाहर ले जा रहा था वही दरवाजा अंदर भी लाता है। आज हम सभी अपनी बुद्धि का उपयोग क्या करते? एग्जिट के रूप में, एग्जिट बाहर जाने का, निकास द्वार। लेकिन वही दरवाजा अंदर भी लाता है, वही दरवाजा अंदर भी लाता है, एंट्रेंस भी है। जो बुद्धि का उपयोग भगवान के इशारा के बुद्धि का उपयोग तो करो, लेकिन एंट्रेंस के रूप में करो, अंदर की खोज में करो, अंदर की जगत में प्रवेश करने के लिए करो, अंदर के परमात्मा से मिलने में करो। और अर्जुन और कृष्ण में यही अंतर है कि अर्जुन के जितने बुद्धि के प्रश्न हैं वो बाह्य जगत के हैं, क्या पाना है, क्या खोना है। और भगवान कृष्ण का जो इशारा बार बार है वो अंदर के जगत के लिए, कि बुद्धि का उपयोग बाहर के लिए ना करो, बुद्धि का उपयोग अंदर के लिए करो, कि अंदर भी एक दौलत है, अंदर भी एक परमात्मा है, अंदर भी बहुत कुछ है पाने योग्य। तो भगवान कह रहे जो अपनी कर्म फल को वही त्याग पाता, जो कर्म फल का त्याग तभी करते अंदर से उसने कुछ पाया है। अंदर से हीरा पाया तो बाहर के पत्थर हाथ से छूट जाते, अंदर से नए पत्ते आए तो पुराने पत्ते झड़ जाते। अंदर से जब उसने कोई सत्य पाया है तो असत्य मिथ्या छूट जाता है, अंदर से सार्थक पाया तो व्यर्थ छूट जाता है, अंदर से हीरे पाए हैं तो बाहर के कंकड़ पत्थर छूट जाते। अंदर से उसने कुछ पाया है, और जब अंदर से कुछ पाया है तो फल की आकांक्षा उसकी चली जाए। फल की आकांक्षा क्या? वही वस्तु व्यक्ति की आकांक्षा। फल की आकांक्षा हर कर्म वस्तु और व्यक्ति की के लिए करते हैं। इससे, इस कर्म से हमें धन मिलेगा, इस कर्म से हमें मान मिलेगा, इससे प्रतिष्ठा मिलेगा, इससे पद मिलेगा, इससे यह सुविधा मिलेगी। अब जितने कर्म किए जा रहे संसार की मांग को लेकर, संसार की चाह को लेकर, सभी कर्म संसार की मांग, संसार की चाह के लिए किए जा रहे। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो वही जब अंदर से जुड़ जाता है, अंदर कुछ पा जाता है तो उसकी चाह मिट जाती है, मांग हट जाती है, अपेक्षा छूट जाती है। व्यक्ति प्यासा है तो रेगिस्तान में बालू को देख के वो दौड़ रहा है पानी मिलेगा, क्योंकि पानी की प्रतीति हो रही है, पानी का आभास है, एक इल्यूजन है कि पानी है, इसलिए तो दौड़ रहा है कि वहां पानी, यहां नहीं थोड़ा आगे है, वहां नहीं थोड़ा और आगे, वहां नहीं थोड़ा और आगे, खूब दौड़ रहा है लेकिन मिलता नहीं है। रेत ही रेत मिलेंगे बंदे धोखा केवल, पानी का पानी मिलता नहीं है रेगिस्तान में। एक छलावा होता है, एक मिथ्या आभास होता है, मृग तृष्णा होती है। अब बाहर कौन खोजेगा? जिसकी प्यास है, और जिसने वो स्रोत अपने अंदर पा लिया है, जिसने अपने अंदर ही वो प्यास अंदर की है तो स्रोत भी, जल भी अंदर से आएगा। वो प्यास अंदर की है तो स्रोत भी अंदर परमात्मा ने दिए। बुद्ध की प्यास बुझी लेकिन अंदर वो स्रोत थे। महावीर की प्यास बुझी तो अंदर वो स्रोत था, अंदर वो जल था। नानक, कबीर, मीरा की प्यास बुझी, अंदर से वो स्रोत थे, अंदर से वो पानी प्रकट हुआ। जिन्होंने अंदर की प्यास, अंदर के जल से अंदर की प्यास बुझा ली, उनके लिए फल का त्याग बहुत सहज हो गया। उनके लिए फल का त्याग ऐसे ही हो गया जैसे जब हम आप बच्चे थे तो खिलौने बहुत सार्थक थे। कांच की गोलियां बहुत आकर्षक थी, बहुत सुंदर सुंदर लगती थी वो कांच की चमकती हुई गोलियां। लेकिन आज जब उनके हाथ में हीरे आ गए हैं तो कांच की गोलियां छूट गई। अब कभी कभी आप देखो बच्चों को खिलौना के लिए लड़ते हैं, बच्चे खिलौना के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो प्रौढ़ हैं वो हंसते हैं बच्चों की लड़ाई को देखे कि खिलौनों के लिए बच्चे लड़ रहे। बच्चों के लिए खिलौने खिलौने नहीं, वो सार्थक है, वो मूल्यवान है, बड़े कीमती हैं। खिलौने तो वो कह पाते हैं जिन्होंने कुछ सार्थक पाया है, कुछ बड़ा पाया है, कुछ महत्व का पाया है।
और संत इन संसारियों को भी कहते हैं कि तुम्हारे भी ये खिलौने हैं, इससे भी बड़ा मूल्यवान कुछ और है, इससे भी बड़ी दौलत कुछ और है, इससे भी बड़ी कीमती संपदा कुछ और है, और वो संपदा तुम्हारे अंदर है, वो संपदा तुम्हारे अंदर है। आंख बंद करके बुद्ध उसी संपदा को लिए बैठे, महावीर ने उसी संपदा को अपने अंदर पाया। कबीर जब कहते हैं, तुम कहते हो पोथी लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी, जब कबीर ने जो देखा अपने अंदर देखा, जो पाया अपने अंदर पाया। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जिसने अंदर से पाया, उसके फल की आकांक्षा खत्म हो गई। और जब फल की आकांक्षा खत्म हो गई, कामना ही ना रही, वासना ही ना रही, चाह ही नहीं रही, तो जन्म अगला कैसे होगा? वो जन्म मृत्यु से मुक्त, अगला जन्म अब उसका होगा ही नहीं। जन्म के बंधन से मुक्त, क्योंकि कोई वासना ही नहीं, वो रोस्टेड सीड हो गया, अब उसमें अंकुरण नहीं आएगा। वो भुजे हुए चने जैसे हो गया, उसमें अंकुरण नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कोई वासना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। और जिसकी कोई वासना नहीं है, जिसकी कोई मांग नहीं है, उसे अपने आप ही परम पद मिल जाता। वो परम पद बाहर का नहीं है, वो परम पद अपने अंदर ही है। जो कामना मुक्त होते हैं, तो बाहर वो पद नहीं है, वो परम पद हमारे अंदर है। मैंने कहा ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। वो शहंशाह का पद पा जाते, सम्राटों के भी सम्राट का पद पा जाते। कौन? जिनकी कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह। तो जो बड़ा सा बड़ा परम पद है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। ये बुद्ध महावीर, इनके हाथों में भिक्षा पात्र है, लेकिन फिर भी शहंशाह है। कबीर झोपड़ी में रहते फिर भी शहंशाह है। रविदास झोपड़ी में रहते हैं फिर भी शहंशाह है। नानक खेती भी करते हैं, नानक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करते हैं, तब भी शहंशाह, तब भी वो शहंशाह, कि उन्होंने उतनी वो बड़ी दौलत अपने अंदर से पा ली, उस परम पद को पा लिया। जिनकी बाहर की दौड़ खत्म हो गई, और उन्होंने अंदर की संपदा पा ली। जिनकी बाहर की चाह खत्म हो गई, अंदर की परमात्मा को, परम पद को, परम सत्ता को, परम धन को उन्होंने पा लिया। वो परम धन, वो परम सत्ता, वो परम पद, वो परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर के नहीं। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने ही अंदर उस परम पद को प्राप्त कर लेता, जो फल की कामना से मुक्त हो जाता है, समत योग में स्थिर हो जाता है। ऐसा योगी जो समत योगी है, समत बुद्धि जिसकी है, समतावान चित्त है जिसका। तो आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।